बताता हूँ 1163 बयान दर्ज किए गए जांच एजेंसियों द्वारा, 6000 से ऊपर गवाह पेश किए गए जांच एजेंसियों द्वारा और पुलिस के द्वारा, जिसमें 78 आरोपी बनाए गए, जिसमें से एक आरोपी सरकारी गवाह बन गया, बचे 77। उन 77 में से 28 लोग जो थे वो निर्दोष साबित हुए। बाकी 38 को उसमें से 38 को उसमें से सजाए मौत, यानी कि मैं प्रशांत कुलसे आप लोगों के सामने आज फिर मौजूद हूँ और मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। जी हाँ, टॉपिक है अभी गुजरात बॉम्ब ब्लास्ट जो अहमदाबाद में हुए थे उसको लेके एक फैसला है और एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है देश के इतिहास में। जी हाँ, ऐतिहासिक क्यों है मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ऐतिहासिक इसलिए है कि एक साथ इतनी मात्रा में, इतनी तादाद में कभी किसी को सजाए मौत नहीं सुनाई गई। जी हाँ, मैं आपको पूरा प्रकरण बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ, चुनावी सर्वे करता रहता हूँ और साथ साथ जो पब्लिक की, जनरल पब्लिक की, ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग है वो भी करता रहता हूँ। आप लोगों का प्यार भी मुझे बहुत मिलता है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो यूट्यूब हो, लेकिन एक लाइक और एक शेयर तो कर दिया करिए। और अभी 10 तारीख को उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, 10 मार्च को उनके नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद मैं पूर्ण तेजी से दोबारा से आपके सामने फिर से पेश होऊंगा। तो दोस्तों प्लीज आपका सपोर्ट बना रहे, तो एक लाइक शेयर से क्या होता है कि हमें थोड़ा एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने के साथ साथ हमें ये लगता है कि हमारे काम को सराहा जा रहा है, जिसकी वजह से हमें और एनर्जी मिलती है कि हम काम को और बखूबी तरीके से अंजाम दें। जी हाँ, तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। 26 जुलाई 2008 की वो दिन था जिस दिन एक के बाद लगातार 21 हमले हुए, 21 बम ब्लास्ट हुए, जिससे हमारा पूरा देश दहल गया। सारे न्यूज चैनल पर, सारे अखबारों पर यह खबर फैल गई कि गुजरात में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हुआ क्या, हमारे काफी लोग जख्मी हुए, काफी लोग मारे गए, काफी लोग हताश हुए। काफिले हों चाहे दंगे हों, इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, सिर्फ इंसानियत का सबसे बड़ा नुकसान होता है। अब चूंकि आज ये टॉपिक इस चीज का है कि इसका ऐतिहासिक फैसला कैसे है, तो मैं आपको बताता हूं। जी हाँ, इस पूरे केस में मैं आपको बताता हूं 1163 बयान दर्ज किए गए जांच एजेंसियों द्वारा जज के समक्ष, और साथ साथ मैं आपको बताता हूं 6000 से ऊपर गवाह पेश किए गए जांच एजेंसियों द्वारा और पुलिस के द्वारा जज के समक्ष। स्पेशल कोर्ट थी, उसके जज ने फैसला सुनाया। बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है और फैसला यह है कि टोटल इसमें 78 आरोपी बनाए गए, जिसमें से एक आरोपी सरकारी गवाह बन गया, बचे 77। उन 77 में से 28 लोग जो थे वो निर्दोष साबित हुए। बाकी 38 को उसमें से सजाए मौत, यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई और यूएपीए भी लगाया गया। साथ साथ उसमें से 11 को, जो उनमें से 11 लोग थे, उनको आजीवन कारावास आखिरी सांस तक की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, और जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं उन्होंने ऐलान किया है सरकार से कि जिन्होंने अपने जान माल का नुकसान हुआ था, जो जान हानि हुई थी, उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा, जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा और जो आंशिक रूप से घायल थे उन्हें 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब चूंकि ये फैसला ऐतिहासिक क्यों है, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे दोषियों को एक साथ कभी सजाए मौत की सजा नहीं सुनाई गई है। जी हाँ, ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और मेरी नजर में एक जश्न मनाने वाली बात है कि जो आतंकवादी थे, जो आरोपी थे, उनको सजा मिली, जिससे हमारे देश के जो निर्दोष लोग मारे गए थे उनके परिवार वालों को इंसाफ मिला। जी हाँ, कोई भी हमारे यहाँ देश में हमला होता है, चाहे वो ट्रेन में हमला हुआ, चाहे पार्लियामेंट में हमला हुआ हो, हमारे निर्दोष लोग, हमारे देश के सुरक्षाकर्मी, निर्दोष सुरक्षाकर्मी लेकिन बहादुर सुरक्षाकर्मी, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, मुझे कहने में कोई अर्थ नहीं है। मेरे देश की मिलिट्री, मेरी आर्मी, मेरी पैरामिलिट्री सब बहादुर हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का पूरी ताकत रखते हैं। अब आता है कि इनको आरोपी थे, किन संगठनों ने उनकी जिम्मेदारी ली थी। प्रकरण की जिम्मेदारी जो ली वो ली सिमी ने, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और आपका इंडियन मुजाहिदीन ने। उनके कई लोगों पर यूएपीए भी लगा। जी हाँ, आज मैं बड़ा खुश हूं कि इतने 13 साल बाद, बस थोड़ा सा दुख यह है कि इसको करने में 13 साल लग गए, लेकिन हमारे यहाँ जो कहानी है, जो जज की कहानी है और जो भी जुडिशरी है वो तथ्यों पर काम करती है। 13 साल बाद ही इंसाफ मिला, लेकिन मिला जरूर। वो हर दोषी फांसी के तख्ते पर लटकाया जाएगा और हर दोषी आजीवन कारावास काटेगा अपनी आखिरी सांस तक, और जो निर्दोष थे वो बरी हुए, उन्हें 13 साल बाद इंसाफ मिला। मैं प्रशांत कुलसे स्पीकर न्यूज के माध्यम से ऐसे ही मुद्दे आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।